नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बताने से पहले इसका कुछ कंसेप्ट दे देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन टर्म का यूज होता है, सारे कंसेप्ट यहाँ पर दे रहे, तब उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या, साधारण ब्याज क्या होता है। पहले इंटरेस्ट समझते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है। यहाँ पर मार्कर ले रहे हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले अपने कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? तो यहाँ पर ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो, ठीक है। यानी इसका परिभाषा होता है, ठीक है, ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो, ठीक है। यानी ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो, उसे क्या कहा जाता है? सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। यानी सिंपल इंटरेस्ट का परिभाषा क्या होता है? ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर यानी मूलधन पर, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन पर ही कैलकुलेट हो, यानी मूलधन पर ही क्या हो, कैलकुलेट हो, निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट किसे कहा जाता है, उस कंसेप्ट समझ में आ गया। अब समझते हैं रेट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट की परिभाषा यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। रेट क्या होता है? रेट का मतलब दर, ठीक है। दर की परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं। दर क्या होता है, रेट क्या होता है? तो 100 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज मिलता है, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज ही, यानी यहाँ का इसका परिभाषा लिखिएगा तो 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज ही 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यानी रेट की अगर परिभाषा, अगर देखिए, अगर रेट का अगर परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगा तो फॉर्मूला भी आपको पता हो जाएगा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यानी साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज का फॉर्मूला कहाँ से आता है, फॉर्मूला भी हम निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन आपको रेट, जब भी रेट अगर कोई भी पूछेगा तो 100 रुपया पर 1 साल का जो ब्याज मिलता है उसे क्या कहा जाता है? रेट कहा जाता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे में 5% ब्याज की दर यानी रेट कितना है? 5% है। इसका मतलब होता है इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 5 बटे क्या होगा? 100 हो जाएगा। 5 बटे 100 हो जाएगा। यानी इसका मतलब होता है कि 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है? 5 रुपये मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर अगर 5% है तो 5% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 5 बटे कितना होगा? 100। तो इसका मतलब 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है? 5 रुपये। तो 100 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज मिलता है उसे क्या कहा जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज 5 रुपये मिल रहा है तो 5 रुपये को क्या कहा जाता है? कह देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कह देंगे, ठीक है। अगर इसी को अगर फ्रैक्शन में एकदम तोड़ दीजिएगा या काट दीजिएगा तो एक बटे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1 बटे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1 बटे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज में कहेंगे 100, 20 को अगर 100 प्रिंसिपल को 100 मानते हैं तो 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। अगर हम प्रिंसिपल को 20 मानते हैं तो 20 रुपया पर एक वर्ष में ब्याज कितना यहाँ पर मिल रहा है? 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। 20 रुपया पर एक वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपया। लेकिन इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करेंगे। जो 100 रुपया पर 1 साल का जो ब्याज मिलता है, 100 रुपया पर
100 रुपया पर 1 साल का जो ब्याज मिलता है उसे ही क्या कहा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। और यहाँ पर अगर फ्रैक्शन में कहना चाहते हैं तो 20 रुपया पर 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 1 रुपया, तो इसको नहीं कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको नहीं कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला का निर्माण करने जा रहे हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है क्या, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है क्या। पहले इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम फॉर्मूला निकालना सिखा रहे हैं कि फॉर्मूला वो आता क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। देखिए अभी परिभाषा लिखा हुआ है, अभी परिभाषा रेट का परिभाषा क्या है, 100 रुपया पर 1 साल का जो ब्याज मिलता है उसे क्या कहा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर मान के आ रहा है। ठीक है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर मान लेते हैं, यानी आर परसेंट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका 8% का मतलब होता है कि 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना यहाँ पर मिला, 8 रुपया। ठीक है, 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज है, 100 रुपया पर 1 साल का, 100 रुपया पर 1 वर्ष के ईयर। ठीक है, डायरेक्ट हम वाई लिख देते हैं। 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज यहाँ पर कितना मिला, यानी अभी बताया कि 5% का मतलब होता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% दे दिए हुए है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है तो 5% का मतलब होता है 5/100, यानी इसका अर्थ है कि 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना है, 5 रुपया है, तो इसी को क्या कहा जाता है, 5 रुपये, इसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ ब्याज की दर कहते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ परिभाषा से हम क्या फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला को प्रूव करने जा रहे हैं। 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज यहाँ पर कितना मिल रहा, 8 रुपया मिल रहा है। और पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का मतलब होता है कि 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना, 8 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो वह 1 रुपया का हमें पूछेंगे 100 रुपये पे इतना ब्याज मिला, तो 1 रुपये पे कितना ब्याज मिलेगा 1 साल में, 1 साल में 100 रुपये पे कितना ब्याज मिलेगा, तो 8 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वैसे ही अगर पूछेंगे 1 साल का 1 रुपया पर 1 साल का ब्याज इतना है, तो पी रुपया पर, ठीक है, अगर मूलधन प्रिंसिपल को पी माने हुए थे तो पी रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, तो पी आर बटे 100। 1 साल का 1 रुपया पर 1 साल का ब्याज इतना है, तो पी रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना होगा, पी आर बटे 100। तो अगर टी वर्ष तक ब्याज, तक 1 वर्ष में इतना ब्याज मिल रहा है, तो टी वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, टी वर्ष में, तो पी आर 1 वर्ष में ब्याज इतना है, तो टी वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या अगर टी से गुना करेंगे, पी आर टी बटे कितना हो गया, 100 हो जाता है। ठीक है, तो यानी 100 रुपया पर अब यहाँ पर हो गया प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल पी पर, यानी मूलधन पी पर, पी रुपया पर टी वर्ष में पी रुपया पर टी वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, इतना, तो इसी को क्या कहा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, इसी को क्या कहा जाता है, साधारण ब्याज कहा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी पी रुपया पर रेट कितना दे दिया, पी रुपया पर टी वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, पी रुपया पर टी वर्ष में कितना ब्याज, इतना मिलेगा, तो इसी को क्या कहा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे 100 होता है, पी आर टी बटे 100 हो गया। तो यही प्रूफ करके दिखा दे कि ऐसे ही बराबर होता है क्या, पी आर टी बटे 100। पी आर टी का होता है, यहाँ ब्याज मिल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज हो गया, इसी को कहा जाता है यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से अगर हम यहाँ से तीनों में सब किसी का मान अगर पूछेंगे, अगर पी का मान पूछेंगे, ठीक है, पी का मान हम पूछेंगे तो क्या कर लेते हैं, 100 से इसमें SI, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। ठीक है, अगर इस तीनों में से किसी एक का मान पूछेंगे तो 2 से क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। पी का मान पूछे तो आर इंटू टी से क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। अगर वही अगर हम आर का मान पूछेंगे, आर का मान तो क्या कर देते हैं, SI जितना ब्याज, साधारण ब्याज इंटू 100 हो जाएगा। अब आर का मान पूछ रहे हैं तो क्या पी इंटू टी से क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। वही अगर हम किसका मान पूछेंगे, ठीक है, मेन फॉर्मूला यही है SI का।
अब यहीं से किसी कभी पी मूलधन पूछ देंगे, कभी रेट पूछ देंगे, कभी समय पूछ देंगे, टाइम पूछेंगे, ठीक है। तो SI इंटू 100 बट्टे बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा P इंटू आर, P इंटू आर हो गया, ठीक है। यही 4 गो फॉर्मूला होता है, मेनली रूप से तो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ से 4 गो फॉर्मूला का निर्माण हो रहा है कि SI बराबर ये हो गया। यहाँ से कभी P का मान पूछेंगे तो R का मान कभी पूछ सकते हैं, कभी T का मान भी पूछ सकते हैं, यानी इस 4 गो में से 3 गो का मान देगा, एक गो का मान आपसे पूछ देगा, ठीक है। SI इस चारों में से एक गो सिंपल रेट होगा, प्रिंसिपल हो गया, P का मतलब प्रिंसिपल, रेट R के मतलब रेट होगा, T का मतलब समय हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला बेस पर ये क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले कुछ कंसेप्ट और दे देते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए अब हम थोड़ा सा अगला कंसेप्ट बता रहे हैं, पहले तो समझिए यहाँ पर प्रिंसिपल। अगर 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 आपसे अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट, तो अमाउंट के फॉर्मूला होता है क्या, अमाउंट 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 यानी मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल को, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम मूलधन में ब्याज को ऐड कर देते हैं, क्या निकल के आ जाता है, अमाउंट निकल के आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से बता रहे हैं, अब देखिए जनरली सामान्यतः रेट जो दिया रहता है वो पर एनम दिया जाता है, यानी प्रति वर्ष दिया रहता है, ठीक है। तो रेट को अगर रेट को अगर कन्वर्ट करना रहेगा, रेट जनरली तो सामान्यतः दिया रहता है क्या, पर एनम दिया जाता है ना, प्रति वर्ष दिया जाता है, ठीक है, दिया गया रहता है। नहीं दिया गया तभी वह प्रति वर्ष लेकर ही बनाइएगा। तो जब भी समय को यानी मंथ को वर्ष में कन्वर्ट करना रहता है, मंथ को क्या करना होगा, मंथ को वर्ष में कन्वर्ट करना होगा, यानी एक महीना अगर मंथ दे दिया हुआ है, एक मंथ दे दिया हुआ है तो वर्ष में इसको कन्वर्ट करना रहता है। तो क्या कर देते हैं, 12 से हमेशा के भाग लगा दीजिएगा, 12 से हमेशा भाग लगाइए तो किस में आ जाएगा, वर्ष में आ जाएगा। जैसे 5 मंथ दिया हुआ है, इसको वर्ष में हमको ले जाना है, किसमें, वर्ष में, 5 मंथ इसको वर्ष में ले जाना है, तो हमेशा इसमें किससे भाग लगाइएगा, 12 से भाग लगाइए तो वर्ष में आ जाएगा। जैसे में 8 मंथ दे दिया हुआ, 8 मंथ दे दिया हुआ, 8 मंथ, ठीक, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 मंथ दे दिया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दे दिया हुआ है, ठीक है। यानी समझिए जब भी मंथ अगर वर्ष दे दिया रहेगा, किसमें, सॉरी महीना में अगर टाइम दे दिया हुआ, अगर मंथ में दे दिया रहेगा टाइम, तो उसको हमेशा किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 8 मंथ को अगर कन्वर्ट करना है वर्ष में, तो 8 बटे हमेशा 12 से भाग लगाइएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, यानी 2/3 ईयर्स, ठीक है, इतना वर्ष हो जाएगा। ऐसे अगर दिन में दे दिया रहेगा, समय किसमें, टाइम में, यानी दिन में दे दिया रहेगा, टाइम जो दिन में दे दिया रहेगा, तब कैसे चेंज करिएगा। जैसे में यहाँ पर हम जानते हैं 365 दिन बराबर, 365 दिन बराबर एक वर्ष होता है, कितना वर्ष, एक वर्ष होता है। एक दिन का अगर चेंज करना होगा, 365 दिन डे बराबर होता है क्या, एक वर्ष होता है। तो वैसे अगर हम आपसे पूछेंगे एक दिन को, अगर दिन को वर्ष में चेंज करना है, एक दिन को वर्ष में चेंज करना है, तो उसमें क्या करते हैं, 365 से हमेशा क्या कर लेते हैं, भाग लगा देते हैं। जब भी यहाँ से हो गया, जब भी अगर दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना रहता है, तो हमेशा 365 से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। 365 से हमेशा भाग लगाइएगा, हमेशा। वैसे अगर यहाँ से इतना, तो क्या हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। ऐसे अगर 73 दिन को अगर वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो गया, 73 दिन को, तो 73 बटे कितना हो जाएगा, 365, ठीक है। 73 पंचे कितना होता है, 73 पंचे 365 होता है, यानी 1/, कितना हो जाएगा, 1/5 वर्ष हो जाएगा। वैसे अगर 146 दिन को अगर मंथ में ले जाना है, ठीक है, सॉरी 146 दिन को वर्ष में ले जाना है, वर्ष में ले जाना है, तो क्या कर लेते हैं, 46 यानी 146/300, हमेशा 365, जब भी दिन को वर्ष में अगर ले जाना है तो 365 से भाग लगाइए।
अगर मंथ को वर्ष में ले जाना है तो 12 से भाग लगाइएगा, ठीक है। इसमें 365 से भाग लगाए तो 73 दूना कितना होता है, 73 दूना 146 होता है, 73 पंच 365 होता है, यानी 2/2 कितना हो गया 5 ईयर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी मंथ को अगर वर्ष में कन्वर्ट करना होगा तो हमेशा 12 से भाग देते हैं, और अगर दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 365 से भाग देते हैं, ठीक है। ये हो गया जो लीप ईयर नहीं रहेगा। अगर लीप ईयर वर्ष में, अगर लीप ईयर कोई साल तो लीप ईयर आ जाता है, लीप ईयर का मतलब जो 4 से पूर्णतः कट जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। तो उस लीप ईयर वर्ष में क्या होता है, दिन कितना होता है 366 दिन होता है, ठीक है। तो अप्रोक्स में लेके चलिएगा 365 दिन, क्योंकि एक दिन के हेरा फेरी से थोड़ा सा आंसर में कुछ ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं पूरा, इतना जितना सिंपल इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट था सारे कंसेप्ट बता दिए। अब क्या करें, क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको पहले क्या करें, मिटा देते हैं। तब पहला ही क्वेश्चन, अब देखिए तो पहले इसको मिटा देते, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा 12,000 रुपये की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पूछा हुआ है, यानी 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा हुआ है, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, पी आर टी, यानी पी इंटू आर इंटू टी और बटे क्या होता है 100 होता है, 1000 नहीं दीजिएगा 100 होता है, यही होता है। तो यहाँ से आपसे पूछा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज ही पूछा हुआ है। मूलधन कितना दे दिया हुआ है, तो 12,000 रुपये दे दिया हुआ, ठीक है। रेट कितना दे दिया हुआ, तो 15% दे दिया हुआ, 15%, ठीक है। समय कितना दे दिया, तो 3 वर्ष, ठीक है, बट्टे 100 होता है। 2 को 0 से 2 को 0 कटेगा, 12 इधर हो गया, 12 गुने 15 करिएगा तो 180 हो गया, 180, ठीक है। 180 के क्या कीजिएगा, 3 गुना 18 54, 18 54, ठीक है। एगो 0 चिपका दीजिएगा, वो 0 छोड़े हुए थे, ठीक है। यहाँ हो गया 12 से 15 में गुना करिएगा तो 12 गुने 15 180 होता है, एगो 0 है तो यहाँ पर 0 लिख दिया, फिर 18 54, 18 54 हो गया, एगो 0 चिपका दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 12,000 रुपये पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 5400 रुपये, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कैसा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। कवस कर रहा है यहाँ पर 8.25% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 2,64,000 रुपये का निवेश किया गया है, यानी निवेश किया जाता है, तो ब्याज की राशि क्या होगी। 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, कितना, 2,64,000 रुपये निवेश किया गया है 3 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज आपसे पूछा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया, 8.25% दे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही पूछा हुआ है, बार बार ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा है, ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अब बट्टे क्या होता है 100 होता है, यही होता है। यहाँ से प्रिंसिपल कितना दे दिया हुआ, 2,64,000, 2,64,000 दे दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दे दिया हुआ है, 8.25 दे दिया हुआ है, ठीक है। समय कितना दे दिया हुआ, 3 वर्ष दे दिया हुआ है, बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर दशमलव को हटाते हैं तो वो 100 नीचे और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 0 से 2 को 0 काट दिए, 1 को 0 से 1 को 0 काट दिए, 5 दूना 10 हो गया, 5 से इसको काटिएगा तो 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 छक 30, 5 बचे 25 हो गया। 2 से इसको काटिएगा 1 3 2, ठीक है। अब इसको 132 अगुण्य 165 अगुण्य 3 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। गुना करने में आपको समय लग जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या करते हैं, अगर यूनिट डिजिट अगर जाते हैं, यूनिट डिजिट है तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यूनिट डिजिट कितना 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट 0। तो यहाँ पर ऑप्शन में, सबके ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो क्या कर जाए 0 को, ये यूनिट डिजिट से नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सजा लेते हैं, और यूनिट डिजिट यानी 0 के बाद सबका डिजिट देख रहे अलग अलग है, तो हम 0 के बाद वाला डिजिट निकाल लेंगे, 0 के बाद वाला डिजिट, तो उसको कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको 2 गुने 6, 6 दूना 12 और 6 दूना 2 गुने 66 हम लिख सकते हैं, ठीक। इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5, 5 तेरह 15, 5 तेरह 5 गुने 3 33 लिख सकते हैं, और इसको 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 दो ना 10, ये तो मिलके 10 यूनिट डिजिट 0 बना देगा, यूनिट डिजिट यानी इसके जब प्रोडक्ट आएगा, इसको गुणनफल जो आएगा, इसका गुना कर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा,
और यूनिट डिजिट जीरो के बाद कौन सा डिजिट होगा, ये दोनों मिलकर तो एगो जीरो का निर्माण कर लेगा, ये दोनों मिलकर 5 दूना 10 एगो जीरो लास्ट में बैठ जाएगा। फिर अब यूनिट डिजिट अगर नंबर सिस्टम पर होइएगा ना तो ये दोनों के बाद यानी इस दोनों से मिलकर तो एगो जीरो का निर्माण होता है। उसके बाद यूनिट डिजिट के बाद वाला अंक हम निकालने जा रहे हैं, तो 76 18 इसमें यूनिट डिजिट से सिर्फ गुना करिएगा, 76 18 के 8 ले लीजिएगा, ठीक है। फिर इसमें गुना करिएगा, 8 तेरे 24 4 आ रहा है, क्या 4 आ रहा है, ठीक है। यानी जीरो के बाद वाला जो दहाई का अंक होगा वो कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा। दहाई के अंक ऑप्शन में किसका 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना डी का 4 है, कितना 65,340, 65,340, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 65,340 वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी थोड़ा सा नंबर सिस्टम का कंसेप्ट अगर आपको आएगा तो यह इक्वेशन को आप कैलकुलेशन न करके, गुना न करके आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट के सहायता से, जीरो के अलावा बाकी जीरो को तो जीरो लास्ट में बैठाएंगे, ठीक है। यानी दहाई अंक हम निकालने जा रहे थे, दहाई अंक कैसे थे, जीरो को पहले छांट लेते हैं तब गुना कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को छाट दिया, अभी गुना करिएगा 76 18 8, फिर 8 3 24 4, यानी जीरो के बाद वाला अंक कितना होगा, 4 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रिंसिपल 4,000 दे दिया हुआ है, रेट 12.5% दे दिया हुआ है, और समय दे दिया हुआ 18 मंथ दे दिया हुआ है। तो अब ये बोले जब भी अगर समय महीने मंथ में दे दिया तो उसको वर्ष में कन्वर्ट करिएगा। वैसे वर्ष में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो 12 से हमेशा क्या कीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दे दिया हुआ है प्रिंसिपल इतना दे दिया हुआ, तो हम ऐसे बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर इंटू टी होता है, अब बटे 100 होता है। पी का मान 4,000 दे दिया हुआ है, ठीक है। आर का मान 8% दे दिया, 12% दे दिया हुआ है, और टी का मान टी दे दिया हुआ 18 मंथ दे दिया हुआ, 18 मंथ दे दिया हुआ है, ठीक है। बट्टे 100 होता है, 18 मंथ को अगर वर्ष में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, 12 से भाग लगा देते हैं, 12 से भाग लगा, तो 12 से 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 18 18 72 720 रुपया आ जाएगा। यानी कितना ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना 720 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष यानी नॉन लीप ईयर, ठीक है, गैर अधिवर्ष यानी नॉन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। यानी ऐसे वर्ष का दिन दे दिया हुआ जो लीप ईयर ना हो, तो 73 दिन का साधारण ब्याज आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जब भी एसआई का फॉर्मूला वही होता है, एसआई बराबर पी आर इंटू टी बटे 100 होता है, तो ये मिठाने जा रहे हैं। यहाँ पर पी का मान मूलधन दे दिया 48,750 रुपया, ठीक है। रेट दे दिया हुआ है कितना, रेट दे दिया हुआ कितना 16 वर्ष, 16% दे दिया हुआ, टाइम दे दिया हुआ 73 दिन दे दिया हुआ, ठीक है, 73 दिन। अभी हम बताए कि जब भी दिन दे दिया हुआ रहेगा, समय अगर दिन में दे दिया हुआ है तो उसको वर्ष में हमेशा कन्वर्ट करेगा। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 365 उसमें क्या करते थे, भाग लगा देते हैं, 365 से भाग लगा देते हैं, तो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर काट लेते हैं 73, 73 पंचे कितना होता है, 73 पंचे 365 होता है। यहाँ पर एगो जीरो से एगो जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा। फिर 2 से ये 8 हो गया, 2 से इसको कटिएगा तो 5 5 पच्चे 25 हो गया, डायरेक्ट 25 से इसको, क्योंकि 25 से ही कट रहा है लास्ट में 2 तो 25 से डायरेक्ट इसको काट रहा है। 25 दूना 50 होता है, तो 25 एकम 25 हो गया, बचेगा कितना 23 बच जाएगा, कितना 23, ठीक है। और 7 उतरेगा, तो 25 से 25 25 नमा 225 होता है, 25 नमा 225, ठीक है। 25 नमा 225, 25 नमा 225 हो गया, 225 बचेगा कितना 12, ठीक है। तब फिर 25 से कटेगा, 25 पच्चे 125 हो गया, यही होगा। अब इसको क्या करना है, सिर्फ गुना कर देना है, 1 से 195 अठे 195 अठे और पंचे 40, 8 9 72 4 76 बचेगा 7 8 7
8 7 15 यानी 15,060 रुपया, सॉरी 1560 रुपया, 1560 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज मिलेगा। 73 दिन का कितना ब्याज होगा, 1560 रुपया होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो अगला टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम फिलहाल में आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज पूरा इसका बेसिक कंसेप्ट बताया, उस बेसिक कंसेप्ट क्या क्या फॉर्मूला, यानी उस फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दिए, और इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है जो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आज फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।